हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास कार्यपुस्तिका विषय हिंदी। कक्षा 4 और 5 के लिए है। कार्यपत्रक है 25वां, 26वां, 27वां और 28वां। आकलन पत्र है 7वां। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है कार्यपत्रक 25वां, जिसका प्रश्न है पहला, ऊपर दिए गए शब्दों को एक वचन बहुवचन में छांटकर लिखिए। ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों में से हमें एक वचन और बहुवचन को छांटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है थाली। थाली एक वचन है और इसका बहुवचन होगा थालियाँ। दूसरे में स्टार्ट करते हैं मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। वह एक वचन है और वे बहुवचन है। पंखा एक वचन है और पंखे बहुवचन है। गधा एक वचन है और गधे बहुवचन है। बकरी एक वचन है। कहाँ गया बकरी? बकरियाँ बहुवचन है। कन्या एक वचन है, कन्याएं बहुवचन है। केला एक वचन है, केले बहुवचन है। बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन है। रोटी एक वचन है और रोटियां बहुवचन है। इसमें रोटी नहीं दे रखा है, हम इसका एक वचन लिख दिया है। दरवाजा एक वचन है, दरवाजे बहुवचन है। चूड़ी एक वचन है और चूड़ियाँ बहुवचन है। माता एक वचन है और माताएं बहुवचन है। चिड़िया एक वचन है, लेकिन जैसे ही हम इन्हें बहुवचन में बदलेंगे तो ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा और चिड़िया ही रहेगा। खिलौना एक वचन है और बहुवचन खिलौने हैं। इस प्रकार कुछ के बहुवचन नहीं भी आए तो हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो जूता का बहुवचन जूते। फीता का बहुवचन फीते। औरत का बहुवचन औरतें। लाठी लाठियाँ। मटकी मटकियाँ। मटका मटके। कार्यपत्रक 26वां का प्रश्न है। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। जिसमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं जो कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, हमें उनको अलग अलग करना है। तो चलिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों को छांटते हैं। पहला है रोटी। तो रोटी शब्द स्त्रीलिंग है। नाव भी स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग है। बादल भी पुल्लिंग है। गली स्त्रीलिंग है। सागर पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। गुल्लक पुल्लिंग है। लहर स्त्रीलिंग है। नल पुल्लिंग है। दाल स्त्रीलिंग है। टॉफ़ी स्त्रीलिंग है। बाजार कागज पुल्लिंग है। चुटकी स्त्रीलिंग है। हाथ कूड़ा पुल्लिंग है। आँख स्त्रीलिंग है। आलस और साबुन पुल्लिंग है। इस प्रकार स्त्रीलिंग के 9 शब्द हैं और पुल्लिंग के 11 शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हम इन शब्दों से वाक्य बनाते हैं। नदी में पानी
बह रहा है। बाजार, मैं किताब खरीदने बाजार गया था। रोटी, रोटी कपड़ा मकान मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यहाँ की आएगा। साबुन, खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोए। कागज, बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में बहा रहे हैं। विद्यालय, विद्यालय खुलने का सबको इंतज़ार है, बहुत दिन हो गए कोरोना काल की वजह से। प्रार्थना, हमें सुबह सुबह ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। भाईचारा, एकता और भाईचारा किसी प्रगतिशील समाज की मूलभूत आवश्यकता है। पानी, बाजार, रोटी, साबुन, कागज, विद्यालय, प्रार्थना, भाईचारा। कार्यपत्रक 27वां, जिसका प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ हैं, दोनों अर्थों के प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। दोनों अर्थों में प्रयोग करते हुए हमें नए वाक्य बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वर, और वर के दो अर्थ होते हैं। वर का एक अर्थ होता है वरदान और दूसरा अर्थ है दुल्हा। तो हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहले को लेके वरदान को, प्रभु हमें ऐसा वर दो कि हम सदैव सही राह पर चले। दूसरा है बेटी का वर बहुत सुंदर और सुशील है। एक वर में आपको वरदान बता रहा है और दूसरे में वर यानी दुल्हा बता रहा है। पर के भी दो अर्थ होते हैं, पर यानी पंख, पर यानी परंतु। इसके भी वाक्य प्रयोग देखते हैं। मोर के बहुत सुंदर है, पर यानी पंख। यहाँ पे पर का उपयोग पंख के लिए हुआ है। पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, दूसरे वाक्य में पर का परंतु की जगह प्रयोग हुआ है, परंतु मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट, उत्तर के भी दो अर्थ होते हैं, एक जवाब, एक उत्तर दिशा होती है। तो उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे हमने जवाब, सवाल के जवाब को मांगा है। दूसरे वाक्य में रमेश का घर उत्तर दिशा में है। यह दिशा की ओर संकेत कर रहा है कि रमेश का घर उत्तर दिशा में है। पता यानी मालूम या घर का पता। मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। दूसरा है तुम्हारा पता बताओ, तुम्हारा घर का पता या तुम्हारा एड्रेस बताओ। फिर है कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है और कनक का अर्थ सोना भी होता है। तो गेहूँ का हमारे तो 2 बोरी कनक लाया है, अर्थात हमारे तो 2 बोरी गेहूँ लाया है। आज दूसरा है आजकल कनक का भाव दिनों दिन बढ़ रहा है। आजकल कनक का, सोने का भाव दिनों दिन बढ़ रहा है। तो दोनों वाक्यों में कनक का उपयोग हुआ है और दोनों के अर्थ विभिन्न हैं। कार्यपत्रक 28वां का प्रश्न है झुंड में से एक चीज़ का नाम चाटकर अलग से खाली गोले में लिखिए, जिसमें कौवा है, मोर है, गिलहरी है, तोता है और बिना पंख के कौन होता है? तो बिना पंख के गिलहरी होती है। दूसरा है मछली, कछुआ, मेंढक, बंदर कौन नहीं रहता पानी के अंदर? तो बंदर पानी के अंदर नहीं रहता है। तीसरा है भैंस, बकरी, कुत्ता, गाय ऐसा कौन जो घास न खाए? तो कुत्ता घास नहीं खाता। लकड़ी, पटरी, बिल्ली। चौथा है पेड़, पत्ता, जूता, डाल इनमें से एक अलग निकाल। तो जूता। पांचवा है लकड़ी, पटरी, बिल्ली, खाट इनमें से एक अलग छाट। तो ये सब लकड़ी की चीज़ें होती है और ये बिल्ली जानवर है। आकलन पत्रक 7वां
का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। उसमें एक वचन है और दूसरा बहुवचन है। एक वचन के शब्दों और बहुवचन के शब्दों को अलग अलग छांट के लिखना है। शब्द है समोसे, लताएं, बस्ता, मकड़ी, जलेबियाँ, झील, साधुओं, घंटी, कक्षाएं, संस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले समोसे, समोसे बहुवचन में आएगा। लताएं, लताएं भी बहुवचन में आएगा। बस्ता एक होता है, एक वचन आएगा। मकड़ी एक है, एक वचन में आएगा। जलेबियाँ बहुत सारी है, बहुवचन में आएगा। झील एक वचन में आएगा। साधुओं बहुवचन में आएगा। घंटी एक है, एक वचन में आएगी। कक्षाएं बहुत सारी कक्षाएं हैं तो बहुवचन में आएगा। संस्था, संस्था एक वचन में आएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखो। नहर, नहर स्त्रीलिंग है। तलवार, तलवार भी स्त्रीलिंग है। सूर्य पुल्लिंग है। अग्नि स्त्रीलिंग है। दांत पुल्लिंग है। मालिक पुल्लिंग है। यमुना स्त्रीलिंग है। सुनार पुल्लिंग है। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ रिक्त स्थान में भरिए। कुल, कुल का एक अर्थ योग भी होता है, जोड़। और दूसरा खानदान कि किस कुल का है। दूसरा है गुरु, गुरु यानी आचार्य, शिक्षक। गुरु यानी बड़ा। चरण, चरण पैर भी होते हैं। और चरण किसी काम को पूरा करने के विभिन्न दौर, जैसे प्रथम चरण में क्या काम हुआ, द्वितीय चरण में क्या काम हुआ, तृतीय चरण में क्या काम हुआ, इस प्रकार के चरण, वो चरण भी होता है। तीर, तीर यानी बाण, धनुष का जो बाण होता है उसे तीर। और एक तीर का अर्थ होता है नदी का किनारा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वाक्य बनाइए। तो शब्दों से वाक्य बनाते हैं। कछुआ, कछुआ उभयचर प्राणी है। बैलगाड़ी, गांव में आज भी बैलगाड़ी चलती है। खेत, किसान खेत में फसल बोता है। तालाब, सीता का घर तालाब के पास है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, मगरमच्छ नभचर प्राणी है। तो मगरमच्छ नभचर प्राणी नहीं है, मगरमच्छ उभयचर प्राणी है, तो ये गलत है। किसान खेत में काम करता है। जी हाँ, किसान खेत में काम करता है। तालाब का पानी पीने योग्य होता है। नहीं, तालाब में बहुत गंदगी होती है, वो पानी पीने लायक नहीं होता है। चौथा है, हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, हमें कचरा कचरे पात्र में ही डालना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।